वेनस्तत्पश्यन् निहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् तस्मिन्निदं सञ्च विचैति सर्वं श्रोतः श्रोतश्च विभुः प्रजा। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुत्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्ममवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। शान्ति शान्ति। सम्मान के योग्य आदरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज, प्रिय मित्र आदरणीय श्री वेदी जी, प्रिय प्रदीप, मेरी समाज के वे सभी कार्यकर्ता अधिकारी महान भाव जिनके अथक प्रयास से ये 2 दिन का कार्य, महान कार्य, आर्य समाज का ये उत्सव आप सब लोगों ने आयोजित किया। सुबुद्ध और प्रबुद्ध जिनको देखकर मन ऐसे ही खिल जाता है जैसे कि कली पर सूर्य के प्रकाश से एक सुमन विकसित हो जाता है, ऐसे सभी भद्रजन, सम्मान्य पूज्य मातृशक्ति और प्रिय बेटे और बेटियों, आज तो वेदी जी ने साहित्य की पराकाष्ठा लगाकर अनेक रत्न मोतियों को गीत की कला के माध्यम से आप सबके सामने रखा है। एक गीत में तो उन्होंने लिखते हुए कहा कि ईश्वर तेरी बड़ी कृपा है कि तूने मुझे मनुष्य देह दी और साथ ही साथ गायन की कला, पर ये वो भूल गए कि तुम उसके ईश्वर की गाने की कला की याद कर रहे हो। तुमने ईश्वर का धन्यवाद अपनी कला के लिए नहीं किया है। समझे नहीं होंगे लोग अभी। पहले तो उसने गला दिया है ना। अरे यार बोल तो दे। पहले तो ईश्वर ने गला दिया है, उसके बाद गाने की कला। अब दोनों को जोड़ूंगा। जिसके पास ईश्वर की दया और कृपा से कला हो, फिर गाने की बोलो कला हो, तो तेरा भी और लोगों का भला तो होगा ही होगा। अब ये ऐठ रहे होंगे इस बात पर कि तू तेरी औकात क्या है। मेरे से कह रहा है बैठा बैठा पीछे कि मेरे पास गला भी है, कला भी है और बोलो भला करने की ताकत भी है, तेरे पास क्या है। ये ऐठ रहे। तो सुनो, तुम्हारे पास कला है, मुझे संभालोगे समझने। तो मेरे पास गला है, ईश्वर ने तुम्हें गला दिया है और मुझे आर्य समाज के लिए गला दिया है। क्या बात है। मैंने
बेदी जी तो गाने में कह गए, लेकिन अगर मैं साहित्य की गहराई में फिर उतरूं और फिर साहित्य को मथ कर आपके सामने रखूं तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे मैं कहीं रह जाऊं, मुझे भय लगता है। लेकिन बेदी जी को समेट कर आज मैं एक चीज आपके सामने रख रहा हूं। आज मुझे विश्वास दो कि आप सब लोग सुनोगे। कुछ की गर्दन हिली, कुछ की नहीं हिली, सुनोगे। मनुष्य का, बेदी सुनो आज, साहित्य, हालांकि मैं बहुत नहीं, लेकिन आऊंगा मैं। आचार्य जी अब आप मेरे पास आ जाइए और तुम भी आ जाओ भैया। और ये कुर्सियां हमने डाली है बेकार, इतनी दूर, कोई फायदा नहीं, आ जाओ। अब आप सब आनंद मेरी तरफ देखना, इस तरफ, इस बीच में मेरे से दूर मत जाना। आखिर मनुष्य का जीवन है क्या? बहुत सारा। मनुष्य का जीवन बहुत ऊंचे स्थान से फूटे हुए स्रोत के समान है। साहित्य, मनुष्य का जीवन बहुत ऊंचे स्थान से, बोलो, फूटे हुए स्रोत के समान है। और सबसे ऊंचा स्थान केवल इस दुनिया में हिमालय है, पर्वत है। क्यों? साइंस के साथ साहित्य में, क्योंकि जब रचना जल की हो गई थी तब उस रचना में पृथ्वी के परमाणु जो घुले हुए थे, अग्नि के उत्ताप से, वायु के प्रबल प्रताप से, ये भूमि ऐसे निकली उस जल में से जैसे कि कछुआ अपनी पीठ को जल में से ऊपर निकालता है। और ये उभरती हुई ऊपर चली आई, और जो हिस्सा उभरा था वही कश्मीर से लेकर नेपाल की पहाड़ियों तक का हिस्सा था। फिर कहूं, ज्यादा नहीं, यही भूमि थी। बोलो समझे? यही भूमि थी, बाकी तो नीचे की पृथ्वी थी। अगर समझने की ताकत है तो यही भूमि थी, बाकी तो नीचे विस्तार को प्राप्त होकर पृथ्वी थी। पृथ्वी का अर्थ है जो भूमि से विस्तार को प्राप्त होती है वो पृथ्वी कहलाती है, और जो सत्ता में होती है वो भूमि कहलाती है। वो सत्ता या जो सत्ता में आई है, जो निकली है, सर्वप्रथम वो बोलो भूमि है। जो उसको विस्तार को प्राप्त होती है वो पृथ्वी है। आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं। इस पर्वत के बीच में से स्रोत फूटा और वो बड़े अरमानों से फूटा, बड़ी भावना से फूटा। मैं सावधान रहना, मैं इसलिए कह दिया सावधान रहना, बड़े मन से बोल रहा हूं और मेरे बोला नहीं है, ये बोल रहा हूं बड़ी भावना से, बड़े अरमानों से और लक्ष्य को लेकर फूटा। क्या बोला मैंने? लक्ष्य को लेकर। जैसे ही फूटा और ऊपर उभरे, तैसे ही इन्होंने अपनी यात्रा को प्रारंभ करना चाहा, लेकिन पहाड़ ने कठोरता ने उसे रोक दिया। दिमाग में आ गई बात? मेरे हाथ और पीछे के लोग, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं। अब कहां जाऊं? पहाड़ की कठोरता ने फूटे हुए जल को यात्रा करने से रोक दिया, स्वाभाविक है। और वो घुमड़ 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 वहीं एकत्रित होता है। पहाड़ ने अपनी कठोरता छोड़ी नहीं।
पानी को जब बहुत देर हो गई स्रोत को, तो पर्वत से अनुनय करता है, विनय करता है, मेरे पर्वतराज मुझे चलने की अनुमति दी। मैं जिस भावना से फूटा हूं उस ओर जाना चाहता हूं। लक्ष्य मेरे सामने है, लक्ष्य से विहीन नहीं होना चाहता हूं। मुझे रास्ता दे। पहाड़ ने कहा तुम हमें समझते नहीं हो, हम कठोर हैं और हम अपनी कठोरता नहीं छोड़ते। पानी ने कहा कि तुम कठोर हो, मैं मानता हूं, पर थोड़े से कोमल हो जाओ। तो उत्तर उल्टा दे दिया साहित्यिक उत्तर। कठोरता में कोमलता का क्या मतलब? कठोरता में कोमलता का क्या मतलब? पानी एकदम होश संभालता है और कहता है तो सुनो, मैं ये जान गया हूं कि जो कठोर होते हैं वो कठोर ही होते हैं। संभालोगे? जो कठोर होते हैं वो कठोर ही होते हैं, परंतु जो कोमल होता है वो कोमल भी होता है और कठोर भी होता है। साथ दे रहे हो कि नहीं बताओ? अर्थात पानी कोमल है और आप दुनिया जानती है कि पानी कोमल बहुत है पर कठोर भी बहुत है। अपनी तीखी धार से जिसको चाहता है, बोलो तो सही, काट देता है टुकड़े करके। जहां से गुजरना चाहता है, बोलो, वहां से गुजर जाता है। इतना तीखापन भी कठोरता के साथ दिया, कोमल दिया। तब पानी कहता है कट पर्वत से, तुम कठोर हो, तुम कठोर ही हो। मैं कोमल भी हूं और बोलो तो सही है मेरी कोमल तुमने अपनी मूर्खता से केवल मेरे बाहर के कोमल स्वभाव को देखा, लेकिन मेरी कोमलता के भीतर छिपी हुई। हाँ, वेरी गुड, धन्यवाद आपका। लेकिन एक बात जोड़ूंगा मैं इसमें, तुमने मेरे कोमल बाहर के स्वरूप को देखा, पर कोमलता के आवरण में लक्ष्य को प्राप्त करने की कठोरता को देखने की कोशिश नहीं की। तो अब आप होश संभालिए, अब मैं चलता हूं। होश संभालिए, अब मैं चलता हूं। तो ये पर्वत के सिर से गुजरा, अब पर्वत को तोड़कर उसके टुकड़े कर नीचे ले आया और अपना रास्ता बना लिया। रास्ता बनाकर ऊपर से नीचे औंधे मुंह गिरे। औंधे मुंह शब्द पर ध्यान दीजिए, औंधे मुंह नीचे गिरे और जिस पहाड़ को तोड़ के नीचे लाया था अपने प्रवाह में साथ ले चला। ये रूप आपने मेरा नहीं, किसी ने नहीं देखा। अगर मेरी अपनी तारीफ कर सकता है तो मैं भी करूंगा, और मैं ये करूंगा। ऋषिदानंद की बड़ी कृपा ये है कि मुझे साहित्य भी दिया, मुझे काव्य भी दिया, साहित्य के रूपकों की विधा भी दी, दर्शन भी दिया, साइंस भी दिया, और वैज्ञानिकों के बीच में बैठने का सौभाग्य भी दिया। ये विधा सब महर्षि की कृपा है। तब पहाड़ टूटा हुआ बोलता है, टुकड़े टुकड़े, मेरी गलती थी, मैं समझ नहीं पाया था, तुमने मुझे तोड़ दिया है, रास्ता भी बना लिया है, अब तुम मुझे नीचे लुढ़काए ले जा रहे हो, कुछ रास्ता दे दो। तो उसने कहा सब सीमाएं टूट गई थी, मैंने तुमसे बहुत कुछ कहा था, तुम माने नहीं थे, अब मैं तुमको रगड़ रगड़ कर इतना फिट कर दूंगा कि कणों में बदल दूंगा। नहीं समझ में आई बात? कणों में बदल दूंगा, कणों में, तुझे रेत बनाकर जहां तक ले मिलेगा ले जाओ। वो कहां बचेगा?
ऐसे, अब मेरी सोच देखना, ऐसे ऊपर से औंधे मुंह गिरे हुए, भागते हुए, जमते हुए, बेतहाशा पानी से मैंने पूछा। अब संभालना समझने माता, कठिन नहीं है सवाल। मैंने कहा मेरे दोस्त, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो कहता है कि करो, बात करने में मनाही नहीं। मेरे शब्दों पर तो ध्यान देना जरा, बात कर लो, बात करने में मनाही नहीं है, लेकिन तुम ये चाहो कि मैं अपनी यात्रा को रोककर तेरे साथ खड़ा होकर तेरी तरफ मुंह करके मैं तेरे से बात करूंगा, तो कान खोल के सुन ले, मेरे पास वक्त नहीं है। क्यों? बड़ी यातना से कठोरता के आवरण को तोड़कर मेरी शक्ल तो देख होने मुंह गिर के मैं यूं ही जा रहा हूं, और तब तक चलता रहूंगा, तब तक चलता रहूंगा, जब तक कि मुझे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। रुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, तेरी बात सुनूंगा। फिर मैंने कहा कैसे कहूं कि मैं चल रहा हूं, देखो तो सही, मैं चल रहा हूं, तू नहीं चल, मेरे संग संग चल, लाभ ये होगा मैं भी चलता रहूंगा, तू भी चलता रहेगा, दोनों का रास्ता साथ साथ चलता है। Now I stopped for a few minutes, मैं थोड़ी देर रुका, रुककर मैंने सोचा, मैंने पूछा कि औंधे मुंह तुम गिरे हो, तुम कहां जा रहे हो? सुनोगे? सुनो, बोलो। मैं वहां जा रहा हूं। मैं भी याद रखना, तू याद साहित्य की बात करता है। मैं वहां जा रहा हूं जो मुझे बहुत गहरा बनकर, बहुत नीचा बनकर, क्या शब्द बोले बोले, बहुत गहरा होकर, नीचा बनकर मुझे अपने आप में मिलाने की प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे अपने आप में, बोलो, मिलाने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं उसको जा रहा हूं। मैंने कहा मेरा प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है। तो फिर मैंने कहा वो तो तुझे नीचा बनकर, गहरा बनकर तुझे अपने आप में मिलाने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो पागल, तेरा उद्देश्य क्या है वहां जाने? तू क्यों जा रहा है इतने दुख उठाकर? सुन लो सब जने, मैं इसलिए जा रहा हूं, मैं इसलिए जा रहा हूं कि उसमें मिलकर, उसको पाकर पर मुझे किसी और को पाने की इच्छा नहीं रहेगी, इसीलिए वो सोचता। मैं तो मेरे दिल से पूछा, मैंने कभी संध्या के बाद इस रूपक को लिखा था ऑस्ट्रेलिया में, शायद कहीं एक आध दो बार सुनाया हो, तब मुझसे कहता है तू बड़ा पागल आदमी है। मुझसे लगातार पूछ रहा है कि वो मुझे अपने में मिला लेगा तो फिर मुझे किसी और को पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं वहां जा रहा हूं। फिर धीरे से मुझसे पता है क्या कहता है, तुमने मुझे चलते हुए को देखा नहीं। अगर भैया अगर आनंद लेना, उसको पाना इतना ही सहज होता, उसको पाना इतना ही सहज होता तो मेरा रास्ता सीधा होता। नहीं समझ आई होगा? अगर उसको पाना इतना ही सहज होता तो मेरा रास्ता सीधा होता है। प्रकाश, उसको पाना बड़ा कठिन है, इसलिए कभी मैं टेढ़ा चलता हूँ, कभी मेढ़ा चलता हूँ, कभी इधर जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ।
सीधा क्यों नहीं जाता? तब कहता है लक्ष्य को पाने वाले लोगों की राह सीधी कभी नहीं होती, उनको टेढ़ा चलना ही। जीवन की नदी कभी सीधी नहीं चलती, अपार कष्टों से गुजरती है, धक्के खाने पड़ते हैं, चोटें खानी पड़ती है, रुकना भी पड़ करता है, लेकिन लक्ष्य भूला नहीं जाता है, सीधा चला नहीं जाता। लक्ष्य में कभी कमी ना आवे, जो हो सो हो। और फिर कहता है इसीलिए मैं टकराता हुआ चलता हूं। मैं जहां ऑस्ट्रेलिया में टिका हुआ था, उस घर के सामने बहुत लंबी जगह थी, तो केवल जंगल था, केवल। और वहां से एक नदी बहती थी। तो मैंने कहा उस व्यक्ति से जिसके यहां मैं ठहरा था, मैं देखना चाहता हूं इस क्षेत्र को। उसने कहा आचार्य जी, यह नदियों का अभाव ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहती, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मेरा घर इतने बड़े जंगल के सामने नदी के किनारे पर है। तो मेरे संग चलो, मेरी चलो। अब सुनो मेरी बात, मैं यहां जोड़ रहा हूं साहित्य को। मैं नदी इधर से आ रही थी, मैं उस नदी के किनारे किनारे उस आदमी के साथ चलता रहा। आज तक मैंने कहीं शास्त्र में पढ़ा नहीं कि कोई नदी दोनों ओर चलती है। और चैलेंज है मेरा कि मुझे ढूंढ के कोई ऐसा दुनिया में हो जो ये दिखा दे कि नदी दोनों ओर चलती है। वो जहां से चलती है लौट कर उधर नहीं जाती, वो तो सही, लेकिन मैंने उस नदी को केवल 2 मील 2 किलोमीटर चला मैंने, लेकिन नदी वापस लौटी। वापस लौटी यूं और यूं जाकर फिर 2 किलोमीटर के लगभग गई इधर, फिर वापस लौटी। वापस लौट करके जब चला तो मैं चलता ही गया। वो द्वीप है, वहां समुद्र है, तो मैं नदी में पैर डाल के बैठ गया। तो नदी से मैं पूछ रहा हूं, नदी तुम जब जा ही रही थी उसमें मिलने के लिए, तो तुम वापस क्यों लौटी? कह रहे उस समय के प्रवाह ने मुझे मजबूर किया कि मैं वापस लौटूं, इसीलिए मैं वापस लौटी। देखिए मुझ पर आरोप मत लगाना, वापस लौट कर मेरा लक्ष्य, जल्दी बोलो, वही था। हमें वही आ गई, उसमें मिलन के लिए जा रही हो। चाह तो वही है, लेकिन दानव को जोड़ूंगा मैं, सावधान रहना, योग की पराकाष्ठा में जोड़ूंगा। आपने सुना नहीं होगा ऐसा कभी। मैं पानी में पैर डालकर जब बैठा था तो मेरे पैर इतने भीगे, फिर मेरे पैर इतने भीगे, फिर मेरे पैर इतने भीगे, धोती मुझे समेटनी पड़ी। तो मैंने पूछा नदी ये क्या बात है? भैया जरा याद रखना, जीवन में याद रखना कुछ को बेदी। बोले मैं क्या करूं, मिलन की चाह तो रखती हो अपने प्रियतम में, लेकिन बहुत दारुण कठोर है, नीचा तो है, लेकिन मुझे घुसने नहीं देना चाहता है। और अपने ज्वार से, ज्वार तो समझ गए होंगे सब जने, अपने ज्वार से मुझे धक्का देकर वापस भेज दिया। समझ में आगे नहीं आई? ये बताओ पहले। समुद्र जब यूं उठता है और धक्का देता है तो नदी को वापस भेज देता है, और वो मुझे धक्का देकर मुझे वापस भेजता है, मिलने नहीं देना चाहता। तो हमने की क्या बात हुई? धीरे से कहती है शुद्धि, उस प्रियतम को पाना कोई सहज, मेरा प्रियतम मेरी परीक्षा देता है कि तुम मिलना चाहती भी है कि नहीं मिलना चाहती है, इसीलिए मुझे धक्का दे रहा है। और मैंने भी कह दिया है उससे, चाहे जितना धक्का दे दे, जहां तक तुझे धक्का दे मिले तू दे, कब तक धक्का देता रहेगा, आखिर मेरी चाह के सामने तुझे नीचा होना पड़ेगा।
बोलो तो सही, मेरी चाह के सामने तू झुककर तुझे नीचा होना पड़ेगा, तब मैं तुझ में घुस बैठूंगी, तब रोक के देखना। जैसे ही समुद्र नीचा होता है, जैसे ही नदी उसमें घुस जाती है, अब तक घुस के छाती तान के कहती है, अब तो मैं छोटी सी नदी कहलाती थी, वो प्रियतम अब तुझे पाकर, तेरे प्यार के भीतर घुसकर, तुझ में समा कर, मैं तू ही बन गई हूं, मैं नहीं रह गया। अर्थात मैं अब समुद्र कहलाऊंगी। मुझे कोई नदी बोलो तो सही नहीं, मेरे पर जोड़ दो, इनको दो। दयानंद ने उपमा साहित्य की, वेद में लिखी, कोई पत्नी अपने घर, कोई लड़की अपने बाप के घर से स्रोत की तरह कूद कर, लेकिन बाधाओं के पहाड़ को चीर कर चलती हुई अपने प्रियतम पति में जब घुस जाती है तो उसमें समा जाती है और उसका ही नाम दुनिया में रोशन कर अपने आप को छिपा देती है। बोलो समझे ना? और वो नाम कहीं नहीं यार, तो ऐसे और वो उसमें समा जाती है, पति रूप समुद्र में समा जाती है। बोलो सब जने, उसके कुल का नाम करती है, अपने को कहीं सामने नहीं लाती है, चलती अपने बाप के घर से है, पहुंचती प्रियतम में है। आनंद लोगे, लेकिन प्रियतम को भी ऐसा होना पड़ेगा जैसे नदी को समा लेने के लिए प्रियतम नीचे हुए थे, ऐसे संसार का पति भी बोलो नीचा बनकर अपनी पत्नी को अपने में समा ले। मैंने पूछा पानी से, तुमने उस दिन मेरी बात नहीं सुनी थी? मैं कितनी प्रार्थना तुमसे करता रहा था, तुम्हारे संग चला। तुमने कहा मैं उधर ही जाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम्हें आवेश आया था, आवेग आया था, तब तुमने तटबंधों को तोड़कर, किनारों को तोड़कर ऊपर के खेतों में गए थे कि नहीं? दर्शन का गया था, ये भी सुन, हाँ गया। तो तुम क्या कहना चाहते हो मुझसे? पूछना, आरोप लगाना चाहते? मैं ऊपर गया था, लक्ष्य छोड़ दिया था। बोला नहीं, सवाल समझ नहीं, मैं ऊपर के खेतों में गया जरूर था, खेतों का उपकार करने गया था, खेतों का होने नहीं गया था, लेकिन मेरी मुख्य धारा जल्दी बोलो लक्ष्य की ओर जा रही थी। तो मैं रोकता हूं, मजा आगे जाने। तो फिर मनुष्य जीवन का स्रोत क्या है? जहां से फूटा है, भूमि पर ध्यान देना, जहां से चला था वो भूमि थी। ऐसे ही किसी जीवात्मा को कोई माँ बाप जब बुलाते, और मां जब अपनी कोख में किसी जीवात्मा को रख लेती है तो उसकी भूमि बन जाती है। वो छोटी सी कोख, क्या बोलो, भूमि बन जाती है, और उसके भीतर ही भीतर गर्भ में अपनी संतान को सब कुछ दे डालती है। और वो संतान 4 मास का लगभग जब होता है, मेरी माता तुम सुनना ध्यान से, जब रोको, मैं हाथ जोड़ूंगा आप सबसे, भैया संभाल लो इसका, जिसका बेटा हो उसको संभाल लो। ना ना ना, मारोगी तो ये और ज्यादा रोएगा, मारना मत, प्यार से गोदी में सुला सकती हो तो सुला। तार हिलता है, क्या बात है बेटा? अब तो आ गई, अब तू कहां जा रहा है? ये हिलता है तार, कहीं है तो हवा से हिल रहा है। अब सुनो, कस देना बेटा अच्छी तरह। कहां था वो 4 मास का जब होता है, तभी ऋषि ने, सीमंतों ने संस्कार लिखा, उससे पहले नहीं। क्यों?
वहां से मन और चित्त का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही चित्त उत्पन्न होता है तैसे ही जीव अपने पुराने जन्म के किए हुए संस्कारों से संबंध बना लेता है। लेकिन पानी में चूंकि वो पंख सब ओर से है, मूर्छित है, इसलिए कुछ कहने में समर्थ बोलो नहीं। क्या कहता है? प्रभु मेरे से गलती हो गई थी, पिछले जन्म में मैंने अपराध किया था, मैंने सारी दुनिया को अपने में लपेटना चाहा था पर तुझे छोड़ दिया था। मैंने सारी दुनिया को, बोलो तो सही, लपेटा था और उन वासनाओं में मैं फंस गया था। अब मैं जान गया कि उनमें से मेरा कोई, और मैं उन्हीं के कारण यहाँ आया हूं। अगर वो मेरे होते तो मेरे साथ बोलो यहां भी होते, पर मैं केवल अकेला फंसा हूं, मैं अकेला फंसा हूं। प्रभु तुम मुझे इस घोर नरक में डाले हुए हो। अंधकार ही बोलो, अंधकार है। मेरी आंखें भी बंद हैं, मेरे कान भी बंद हैं, मुझे कुछ कोई रेखा दिखाई देती नहीं है। और फिर तुम अगर मुझे सीधा रख देते तो भी संतोष कर लेता, पर तूने मुझे उल्टा लटका रखा है, इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है। तू मुझे एक काम कर दे, यहां से निकाल दे। अब मैं तुझसे वादा करता हूं कि अगले जन्म में यहां से निकलने के बाद सिवाय तेरी उपासना को छोड़कर किसी की उपासना नहीं करेगा। तू यहां से निकाल। प्रभु ने कहा बेटा कर्म तुमने किए हैं भोगो, समय आएगा तब मैं बाहर निकालूंगा। ये प्रार्थना करता ही रहा, करता ही रहा, करता ही रहा। समय आया और ये बाहर निकले। बाहर निकलते ही बड़ी जोर से रोए, चिल्लाए, चीखे। जब ये चिल्लाए थे, चीखे थे, ये रो रहे थे, तब हम सब हंस रहे थे। बोलो तो सही, जब ये रो रहे थे तब सब हंस रहे थे। हमारी संसार की विचित्र लीला, एक बालक बाहर आकर बड़ी जोर से रोता है, तब हम सब लोग हंसते हैं, और वो न रोए तब हम। मेरे बेचारे पागल की इतनी जोर से रोया है, उसका कारण तो बता दे। तो कहता है भैया तो बहुत मुश्किल से उस घोर नरक से निकला। मेरी माता हम जरूर पचाती रहे ना, तुम सब जने, और तुम सब जने भी पचाना मुझे। बहुत मुश्किल से निकला, और निकलना भी आसानी से नहीं हुआ है। प्रार्थना करते करते थक गया, मेरे कर्म पूरे हुए, तब ईश्वर ने मेरे बारे में सोचा, और सोची निकला भी बहुत कठिनाई से। तब उपनिषद उपमा देता है। उपमा मैंने भी दी थी ना, उपमा में भी क्या, जैसे कोई सुनार बहुत छोटे से छेद से, चिमटी से, सड़ासी से पकड़कर सोने को खींचकर लंबा तार बना देता है। तो उपनिषद कहता है कि सुनार के खींचे हुए छोटे सी जगह से उस तार को शायद इतना कष्ट नहीं हुआ होगा जितना मां की योनि से बाहर निकलकर जीवात्मा को कष्ट। मैं अबोध था इसीलिए सह गया। काश अगर ज्ञान होता तो मेरा मरण ही संभव था। और मैं निवेदन करना माताओं तुमसे, तुम में भी स्नेह की पराकाष्ठा यदि न होती तो तुम भी उस पीड़ा को कभी सहन नहीं कर पाती। दयानंद कहता है मां इसलिए ही मां है। मां बोला इसलिए ही मां है कि प्रजनन में उसने जो कष्ट सिया है वो मां ही सह सकती है, कोई नहीं सह सकता है। कोई आए बाहर तो कहते हैं अब तुमको चेतावनी दे रहा हूं, वो बहुत कष्ट से बाहर आया हूं, सावधान हो जाना तुम सब जने। जी कहता है इधर आने की कोशिश मत करना।
न गर्भ में सुख था, न निकलते समय सुख है, न बाहर आते समय सुख है। हुआ क्या? ध्यान से सुनना सज्जन, वही रोकेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। ये माँ के पास सोते रहे, माँ का दूध पीते रहे। 6 दिन तक माँ ने दूध जब पिलाया, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, आपने सोचा नहीं होगा। 6 दिन तक माँ ने जब दूध पिलाया तो ये अपनी माँ को गंध से जानते हैं। कैसे जाना बोलो? गंध से, बातों से नहीं, ज्ञान से नहीं, उपदेश से भी नहीं, गंध से जाना। क्यों? तो ऋषि लिखता है, सब पशु गंध से ही ज्ञान करते हैं। सब पशु गंध से ही ज्ञान करते हैं। पशवः गंधेन पश्यन्ति, सब पशु गंध से ज्ञान करते हैं। तो हमने कहा, अरे वो पशु है, मेरा तो बालक संतान मनुष्य है। करेक्ट, गलत बात है। जरा सावधान मेरी भाषा पर ध्यान देना। अंतर यह है कि वो पशुओं के पशु, अंतर यह है कि वो केवल पशुओं के पशु हैं, ये पुरुष पशु है। ये पुरुष पशु है तो पशु ही, ये सिर्फ देखता है, बोलता नहीं है। पशु भी देखता है पर बोलता नहीं। कांत गंध से अपनी मां को जाना, यह पहला ज्ञान है उसका, बोधता। इसीलिए लोगों ने, ऋषिदानंद ने एक बात लिखी, शायद कोई समझ नहीं पाया, इसीलिए कहता हूं, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना भी कोई साधारण बात नहीं। कम से कम मां अपने बच्चे को 6 दिन तक तो दूध पिलावे ही। आगे यदि गुंजाइश न हो तो गाय अथवा बकरी के दूध में उत्तम बुद्धि वर्धक औषधियां पानी में ओटा कर पिलावे, लेकिन 6 दिन तक तो कम से कम दूध पिलावे। तब मैंने सोचा, ढूंढा कि 6 दिन तक क्यों पिलावे, तब उत्तर मिला, 6ठे दिन वो अपनी मां को गंध से जान जाता है। इसीलिए लोक में कहावत है, वो मित्र जब कोई मित्र बनता है, तो मैं बहुत से मित्र मिले, मुझे ऐसा नहीं लगता, और मैं वो आदमी हूं जो तुझे छठी का दूध दिया। आज तक तुमने नहीं सोचा होगा, बोलो तो सही, सुनते रहे। मैं तुझे छठी का दूध याद दिला दूंगा, या वही छठी का दूध है जिस दिन तूने अपनी मां को, बोलो तो सही, गंध से जाना था। मैं वहां तक जा रहा हूं। परिणाम क्या हुआ कि ये दूध पीकर अपनी मां के पास लेटे रहे, दिलाती रही। बोध हुआ, बड़े हुए थोड़े से, मां ने संबंध बताने शुरू कर, ये तुम्हारे पिताजी है बेटा, ये तुम्हारी चाचा जी है, ये चाची जी है, ये ताई जी है, सब संबंध बता। सुनना मुझे ध्यान से, भाषा ध्यान से। ये जीवात्मा माता के बताए गए संबंधों के संबंध में संबद्ध हो गया। पकड़ा कि नहीं, बोलो जल्दी। संबद्ध हो गया, और जो वायदा करके आए थे उस वायदे को और इसने ठीक वही काम किया। इसीलिए अब ज्यादा नहीं जाऊंगा। इसीलिए मां अपने पुत्र से कहती है, इतने कष्ट तुझे देकर मैंने तुझे बंधन में डाला है, तुझे बहुत कष्टों से मैंने पैदा किया है। आशा पर ध्यान देना, सिर्फ बंधन में डालने के लिए नहीं किया मेरे लाल। मैं तुझे बंधन में इसलिए डाली थी कि तू मेरे उपदेशों से, मेरी शिक्षा से, मेरे संस्कारों से तू जल्दी ही इस बंधन से मुक्त हो जा। और क्योंकि बंधन है इसलिए जिससे मुक्ति मिलती है, और मुक्ति है इसलिए कि बंधन में आता है। दोनों सापेक्ष है, बंधन के बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति के बिना बोलो बंधन नहीं।
आप बताइए, ये जो मां के गर्भ से धरती पर पट पड़ना है आए थे, वही पहाड़ से, पहाड़ को तोड़कर, जल्दी बोलो, पहाड़। उस समय आगे, उस समय माता के बताए सब संबंध के बीच में फंस जाता हूं। कोई बहन बनकर मुझे बांधना चाहती है, तो कोई मां का मोह मुझे बांधना चाहता है, तो कोई भाई का मोह बांधना चाहता है। लेकिन धीर वीर वो मनुष्य है जो गर्भ में किए हुए वायदे को वो याद करता है और चल पड़ता है, बंधन को तोड़कर चल पड़ता है। तब तुमसे कोई कहे, भैया जरा मेरी बात सुनना, और मित्र मेरी बात सुनना, बहन कहे मेरी बात सुनना, पत्नी कहे मेरी बात सुनना, तो कह देना, कह दो जो कहना है। कहने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन तुम चाहो कि वो रुक कर, यात्रा को रोक कर तुम्हारी बात को सुनूंगा या सुनूंगी, तो मेरे पास वक्त नहीं है। कहना है कह दो, तुम मेरे साथ चलो, लाभ यह होगा तुम यदि चलते रहे, तेरी संतान भी चलती रहेगी, तू चलता रहा, तेरा पति भी चलता रहेगा, तू चलता रहा, तेरी पत्नी भी चलती है। काश अगर रुक गए तो सब घर रुक कर वो खड़ा हो जाएगा, जो तेरे लिए बहुत बड़ा कारण बनेगा दर्द और पीड़ा का, बंधन और ताप का, और वह सागर बन जाता है गाय का, दुख का। अच्छा यही होगा, लक्ष्य बांधो, चल पड़ो। और ये तुम सब याद रखना, जितने बैठे हो आज, जो व्याख्यान सुना है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए सहज नहीं है, सहज आसान नहीं है। जीवन की नदी जब प्रारंभ होती है तो सीधी चलती ही नहीं, टक्कर खा के कभी इधर कभी उधर जाना ही पड़ेगा, लेकिन लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए। और जब ये चली जाती, तब ऋषिदानंद सरस्वती पता है योग में कहां लिखा है, ये योग दर्शन पर शांति मिलते हैं। चित्त रूपी नदी जब परमेश्वर रूपी समुद्र में घुसना चाहती है तो सहज नहीं घुसती, घुसाई जाती है। बोलो तो सही, घुसाई जाती है। जैसे समुद्र में नदी बोलो घुसती है, समुद्र घुसने कहां देता है, लेकिन जो समुद्र के स्वरूप को समझ लेता है और घुसा देता है, वही समुद्र बनकर दुनिया में आनंद की प्राप्ति करता है। ये सबसे बड़ी बात है। जब तुम संध्या करने बैठते हो तब कि नहीं बोलो, हजारों बातें आती हैं कि नहीं तुम्हारा, और उस समय ज्यादा आती है। सब्जी काटने में मन लग जाएगा, कप्पू में मन लग जाएगा, छाटने में मन लग जाएगा, साथ में ताश खेलते रहोगे, जब कहाँ की बातें आती है, उसे नहीं कहा। तब घुसाओ उसे, और जब तुम घुसाओगे प्रभु जान लेगा कि ये घुसना ही चाहता है मुझ में। मैं हाथ जोड़ूंगा आपसे, प्रभु इतने बड़े दयालु और कृपा निधि थे कि नीचे बनकर तुम्हें रास्ता दे ही देंगे और तुझे अपने में घुसा ही। और फिर मैं कहूंगा एक बात, जब प्रभु अपने आप में घुसा लेते हैं तो वो देखो तो वो तुझे अपना बना देते। अपना क्या बना लेते, बोलो, अपना बना लेते हैं। और जो कुछ उसके पास है, शब्द बदल दीजिए, बड़ी बात कह रहा हूं भैया, जो कुछ उसके पास है वो सब तुझ में प्रवेश करा देता है। और जब तू दुनिया में खड़ा होता है तो तू खड़ा नहीं होता, प्रभु खड़ा होता है। दयानंद को देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि प्रभु ने ये दुनिया में, लास्ट पॉइंट है मेरा, पंजाब में मैं व्याख्यान देने के लिए गया तो मेरा व्याख्यान ईश्वर पर हुआ, तो वहां कुछ सरदार लोग बैठे हुए आपस में लड़ रहे थे। मैं उधर से जब आया तो जा रहा था तो कहते, लो आ गए श्रोत्री जी,
अब इनसे भी पूछिए कि ईश्वर है कि नहीं है। मैं समझ गया कि इनमें तर्क विवाद हो रहा है। रोकू तो लिया और रुका भी। मैंने कहा क्या बात है, बताओ आप ईश्वर है कि नहीं। मैं समझ गया इतने से बात बननी नहीं। बुद्धिमान वो आदमी है जो बहुत जल्दी पहचाने। अगर इतनी बात थी तो ये मान ही लेते। आपस में भी तो कह रहे हैं कि एक कह रहा है ईश्वर है और एक कह रहा है नहीं है, तो हमारी भी मान लेता। अगर मैं कह दूं है तो मैंने कहा वे प्रकाश तेरा वचन कभी प्रमाणित नहीं हो सकता, चूंकि तूने जानता ही कुछ नहीं। मैंने धीरे से कहा आपने ऋषि दयानंद सरस्वती का नाम सुना है? हमारे पंजाब में उस आदमी ने बहुत प्रचार किया, सरदार पुराने सरदारों में अभी आ गए। उसने पंजाब में बहुत प्रचार किया था, पंजाब उसके पीछे चल पड़ा था। तो मैंने क्या कहा उसे सुनो। मैंने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती नाम के कोई ऋषि है, वो तो कहते हैं कि ईश्वर है। एकदम वो सरदार अपनी कुर्सी से उठा। श्रोत्री जी, अगर वो बंदा कहता है तो ईश्वर है। पंजाबी बोलिए मेरे थोड़ी सी। अगर वो बंदा कहता है, कहता है वो क्या नहीं कहता है, कहते हो वो बंदा अगर कहता है तो ईश्वर है। बल्कि वो क्यों कि वही एक बंदा ऐसा हुआ है इस पृथ्वी पर जिसने पहले देख लिया था तब कहा था कि ईश्वर। वो बिना देखे नहीं कहता है कि ईश्वर नहीं है। आज मेरी आत्मा कहती है कि वो है, इसीलिए दयानंद ने कहा था कि है। बंधु तब मैंने सोचा था वेद में मंत्र है, उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ कहने की। ईश्वर का संपूर्ण स्वरूप ज्ञान, तेज, बल, क्रिया, तेजस्विता सब कुछ जीव के अंदर घुस जाती है। उसको देख लो, ईश्वर का अनुभव कर लो। क्यों? ईश्वर के गुण जल्दी बोलो उसमें समा जाते हैं, और जब गुण समा जाते हैं तो वो ईश्वर जैसा ही हो जाता है, उसमें कोई फर्क बोलो नहीं लगता है। इसीलिए इस प्रातः की वेला में आप अपने जीवन के स्रोत को बोलो तो सही, फुटाइए। माँ का प्यार, बहन का प्यार, पत्नी का प्यार, ये सब पहाड़ है, ये कठोर है। धीर व्यक्ति इस पहाड़ को बोलो तो सही तोड़ देता है, तोड़ कर नीचे लाकर इनको अपने संग ले जाता है। या तो संग चलेंगे या रास्ता छोड़ेंगे, ये ले जाता है और गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। धन्यवाद आप सबका।